नमस्कार। क्या पार्टी ने गहलोत की कर दी है छुट्टी? क्या पार्टी ने सचिन पायलट को ही अपना अगला मुख्यमंत्री मान लिया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से ही अशोक गहलोत को पार्टी दरकिनार करते आई है। पार्टी की जो बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है उसमें भी अशोक गहलोत बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्या पार्टी ने अशोक गहलोत को इग्नोर करना शुरू कर दिया है? अशोक गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सबसे अनुभवी नेता है अशोक गहलोत। फिर भी अशोक गहलोत को पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगों में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है कि अशोक गहलोत को पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया जा रहा है? जब से अशोक गहलोत का बेटा लोकसभा का चुनाव हारा है उसके बाद से अशोक गहलोत कहीं पार्टी की मीटिंगों में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया गया है। वसुंधरा की तरह ही अशोक गहलोत को भी पार्टी ने इग्नोर कर लिया है। जो अशोक गहलोत के गुट के जो नेता हैं वो भी सचिन पायलट के करीब आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो गहलोत गुट के नेता है पार्टी किसी तरह का कोई पद भी नहीं दे रही है। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विधानसभा का पहला चुनाव है। इसमें गहलोत गुट के किसी नेता को यहाँ का स्टार प्रचारक नहीं बनाया है, लेकिन सचिन पायलट को केवल राजस्थान में से एक नेता सचिन पायलट को ही यहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया है। तो गहलोत गुट के नेता कहाँ गए हैं? क्यों उनको मौका नहीं दिया गया? क्यों उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है? ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष है। टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है। तो सचिन पायलट के पास किसी तरह का पद नहीं होने के बाद भी सचिन पायलट को यहाँ पर स्टार प्रचारक बना दिया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का मकसद यहाँ पर गहलोत गुट को कमजोर करना ही है, गहलोत की राजनीति को खत्म करना ही है। अगर अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव जीत जाता तो शायद अशोक गहलोत की राजनीति पर खतरा नहीं मंडराता। लेकिन जिस प्रकार अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत चुनाव हार गया है, वैसे ही अशोक गहलोत की राजनीति यहाँ पर खत्म होती दिखाई दे रही है। क्योंकि पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगों में अशोक गहलोत को नहीं बुलाना, स्टार प्रचारक नहीं बनाना, ऐसा पहली बार हुआ कि अशोक गहलोत को किसी राज्य का स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया और सचिन पायलट को बना दिया गया है। पिछली बार जब भी स्टार प्रचारक बनाया जाता तब उसमें अशोक गहलोत का नाम जरूर होता सचिन पायलट के साथ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं बनाया गया। काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों का यह तक कहना है कि पार्टी अशोक गहलोत की राजनीति को खत्म करना चाहती है। अब पार्टी अशोक गहलोत को प्रमोट नहीं करेगी। अशोक गहलोत को आने वाले समय में टिकट तक नहीं दिया जाएगा। अब पायलट राज आ गया है, यहाँ पर पायलट गुट का राज शुरू हो गया है। जो पायलट गुट के नेता है उनका राज आ गया है। जो सचिन पायलट के गुट से आते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब पायलट गुट से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पायलट के करीब आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर गहलोत गुट खत्म हो जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत गुट का नाम तक नहीं रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत चुप बैठने वालों में से नहीं है। वसुंधरा राजे की तरह अशोक गहलोत चुप नहीं बैठेंगे, ऐसी लोगों की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अब किसी कारणवश चुप है, लेकिन अशोक गहलोत इस तरह चुप रहने वालों में से नहीं है। अशोक गहलोत जल्द ही अपना जादू दिखाएंगे। अशोक गहलोत जल्द ही अपना वो मुकाम वापस हासिल कर लेंगे। कई लोगों के अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत की राजनीति खत्म करने को लेकर कई अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन अभी तक अशोक गहलोत का किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया। अशोक गहलोत के गुट के किसी नेता का कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। लेकिन राजनीतिकार बता रहे हैं कि यहाँ पर गहलोत गुट कमजोर हो गया है, गहलोत गुट का अंत आ गया है, पायलट राज शुरू हो गया है, पायलट गुट का राज शुरू हो गया है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या गहलोत गुट का अंत आ गया है, पायलट राज शुरू हो गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें
और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।